ये होता है कि हमारा पूरा देश उनके लिए समर्पित होता है। देश के लिए नेताएं जितने हैं सब उनके समर्पित हैं। ये सारे जो एक एक शब्द है, समय नहीं है, हमें और भी कहीं जाना है। आप आराम से, आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मैं आने वाले भविष्य से कहूंगा कि आप मोबाइल न देख करके आप इतिहास अपना पढ़ो। अगर इतिहास जानोगे तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। तो मेरे माध्यम से मैं जो बताना चाहता हूं उसके लिए आप उस पर रिसर्च करिए, जनगण मन अधिनायक को पढ़िए और उसका अर्थ पूछिए, किसी से पूछिए। जिसको मालूम रहेगा वो बताएगा, जिसको मालूम नहीं रहेगा वो नहीं बताएगा। क्योंकि हमने कई लोगों से पूछा, कोई बताता नहीं है, क्योंकि पता नहीं है। तो आज डॉक्टर जेपी अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने एक वैज्ञानिक बने, रिसर्चर बने, रिसर्च किया, उन्होंने उनकी किताब पढ़िए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे कैसे पढ़ाई लिखा करके इस देश में, हमारी देश को आज़ादी मिली थी। लेकिन एक छुआछूत फैला था कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल नहीं भेजा जाता था। आज भी कई राज्यों में है जो कि छुआछूत से पीड़ित हैं लोग। देश का प्रधानमंत्री है, उनको देखना चाहिए, लेकिन नहीं। जिसको झूठों से प्यार है वो सच्चाई क्या दर्शाएगा। तो साथियों, मैं एक ऐसी आवाज अपनी ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस भारत देश का एक नागरिक हूं, एक मूल निवासी हूं और मेरा बोलने का अधिकार है। झूठ और सच रिसर्च करने का एक अधिकार है। ये संविधान भारत का अधिकार हमें देता है। मैं इसके लिए बोलना चाहता हूं। तो आज मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं और मोबाइल में न लेकर के जो गेम निकला हुआ है वो गेम न खेल करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और ये भारत देश के प्रधानमंत्री को बंद करवाएं। हमारे बच्चों का भविष्य तो बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे बच्चे ही मोबाइल में लीन रहेंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारे देश के बैरिस्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेंगे, वकील नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री एमपी एमएलए नहीं बनेंगे, तो जो राज कर रहा है इस समय, आने वाले समय में वही राज करेगा। इसलिए गेम को सर बंद किया जाए और बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाए, अपने देश के नेताओं के बारे में, अपने देश के भविष्य के बारे में उन्हें पढ़ाया जाए। और जो बेरोजगारी है वो रोजगार उनको दिया जाए। जो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, अभी देश में एक नीट का एग्जाम हुआ है, वो नीट का पेपर लीक हो गया है। कई हमारे MBBS बच्चे जो अपने एक हिम्मत हौसला लेकर के उन्होंने पढ़ाई किया है, आज व्यर्थ जा रहा है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से और प्रदेश के जो मुख्यमंत्रियों से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप देश के बच्चों से ही नहीं देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उस खिलवाड़ ना करें। सही मायने में जो संविधानिक अधिकार दिया है, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि हमारे देश के लोगों को, गरीबों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए, उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, तो वो लागू करें और दें। इसी में भलाई है उनकी। नहीं तो सीढ़ी तो लोग चढ़ते हैं लेकिन उतरना भी पड़ता है। तो मैं उनके आह्वान करता हूं प्रधानमंत्री जी के, ये ऐसा इस बातों पे ध्यान दे वो। और यहाँ के देश के झंडा फहराने से ही काम नहीं चलेगा, झंडा के बारे में हमें बताना भी पड़ेगा, तब काम चलेगा। और हमारे जो भविष्य आने वाला है उसको रोजगार, सुरक्षा देना पड़ेगा। इसीलिए भलाई है देश की। नहीं तो ये देश की जो एकता और अखंडता, जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं और सब अलग हो जाएंगे, फिर वो गुलामी के जंजीर में जकड़े जाएंगे। आज राजा तो है, कल ये राजा नहीं रहेगा, ये तो सत्य है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन होता रहेगा। इसलिए राजा होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश पे, भारत देश पे, हमारे नौजवानों पे, बेरोजगारों पे, किसानों पे, बच्चों पे ध्यान दें। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।